श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2024 को है होली का प्रदूषण व्रत। दोस्तों, इससे रंग भरा प्रदूष व्रत भी कहते हैं। ये वाला प्रदूषण व्रत दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि प्रदूषण व्रत तो हर महीने आता है, पर होलिका प्रदूष व्रत या रंग भरा प्रदूषण व्रत साल में सिर्फ एक बार आता है। और इस दिन की महत्वता भी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज इस वीडियो में हमको इस रंग भरे प्रदूषण व्रत का होली के प्रदूषण व्रत के दिन किया जाने वाला 7 लोटे जल वाला उपाय बताएंगे, जो कि उपाय आप लोगों को याद भी है, पर कई सारे लोग उसे भूल गए हैं कि भाई इस उपाय को करने से भी हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। और जब इस उपाय को हम किसी विशेष दिन पर करते हैं तो निश्चित ही इस उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 22 मार्च 2024 की होली प्रदूषण व्रत के दिन आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों, प्रदूषण व्रत एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और इस दिन का एक समय होता है प्रदोष काल का या शाम का समय, जो कि भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा अति प्रिय होता है। तो दोस्तों, इसी दिन आप लोगों को करना है ये 7 लोटे जल वाला उपाय। अब करना किसको है? देखो, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए कर सकते हैं, या आपने पशुपतिनाथ का व्रत किया किसी मनोकामना के लिए, किसी काम के लिए आपका वह काम नहीं हुआ, आपने 2-3 पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, तो भी आप लोग इस उपाय को करना, या आपकी जो भी बड़ी विशेष मनोकामना है उसके लिए भी कर सकते हो। आपका कोई काम है उसके लिए भी कर सकते हो। अपनी हर तरह की दुख और परेशानी के लिए आप लोग ये 7 लोटे जल वाला उपाय इस होली व्रत के दिन कर सकते हो, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो ये बात आप समझ गए कि इस उपाय को घर की बड़ी माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को करना है। अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें उपस्थित न हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है ना। अब बात आती है कि ये 7 लोटे जल वाला उपाय हमें इस होली के प्रदूषण व्रत या रंग भरे प्रदूषण व्रत के दिन किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखिए, वैसे तो प्रदूषण व्रत का जो दिन होता है, इस दिन शाम का समय प्रदोषकार का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। पर दोस्तों, इस उपाय में क्या है, शिवजी पर जल चढ़ रहा है और शाम के समय भगवान शिवजी आनंद में बैठे होते हैं, उनका श्रृंगार हो चुका होता है। और कई सारे मंदिरों में शिवजी पर जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, मतलब एक तरीके से श्रृंगार में आनंद में बैठे होते हैं भगवान शिव जी। इस वजह से तो दोस्तों, इस उपाय को आपको करना है सुबह के समय, शाम के समय नहीं करना है। सुबह के समय कब से कब तक के बीच में कर लोगे? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सुबह इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, 10, 11, 12 भी बज जाए, तो भी उपाय को कर लेना। कोई दिक्कत वाली आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये उपाय की सारी जानकारी पता चल गई होगी। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उपाय की सामग्री जान लेते हैं। उपाय की सामग्री को आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, तभी आप लोग उपाय को अच्छे से कर पाओगे। देखो, 7 लोटे जल वाला उपाय है। नाम में ही समझ आ रहा है कि इस उपाय में हमें 7 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी। ये 7 लोटे जल तो हम ले लेंगे, पर इसके साथ में क्या कोई और चीज लेनी है सामग्री में? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में आपको मात्र एक बेलपत्र की होगी। और यह बेलपत्र के लिए आप ऐसा सवाल बिल्कुल मत करना कि अगर बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, क्योंकि यह उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं। आप आराम से उस समय तक बेलपत्र की व्यवस्था कर सकते हो। तो कोशिश करना कि आप खुद ही जो है अपनी बेलपत्र लेकर आओ, खरीद कर लाओ या वृक्ष से तोड़कर लाओ। और अगर ना मिले तो फिर हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर बेलपत्र आपको ना मिल पाए पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो एक बेलपत्री और 7 लोटे जल
अब यहाँ पर आप लोग ये प्रश्न जरूर करोगे कि भाई हम 7 लोटे जल कैसे लेकर जाएंगे। हमारे पास 7 लोटे तो हम 7 लोटा जल कैसे लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको 7 लोटा लेकर नहीं जाना है। 7 लोटा सिर्फ जल लेकर जाना है। इतना जल लेकर जाना है किसी एक पात्र में जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए हैं, ना मतलब कि एक बाल्टी में आपको एक साथ जल भर के लेकर जाना है। अपने साथ मात्र एक ही लोटा भरना है। उसी एक लोटे से आपको अपनी बाल्टी में से मतलब एक एक करके 7 लोटा जल जो है यहाँ पर उपाय में प्रयोग करना है। समझ गए आप लोग। तो अपने घर से एक अच्छी वाली बाल्टी भरकर लेकर जाना है और एक खाली लोटा अपने साथ में लेकर जाना है। चाहे भरकर लेकर जा सकते हो, पर एक लोटा अपने साथ रखना और एक बाल्टी पानी जो कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले शुद्ध वाला है ना। तो ये हो गया, मतलब आपको पानी एक बाल्टी और एक लोटा जल, इसके साथ में एक बेलपत्री ये तैयार करके आप लोगों को इस रंग भरे या तो यहाँ पर ये होली के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल भगवान शिवजी के मंदिर शुद्ध होकर स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर पहुँच जाना है। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना है। जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो अंदर प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करना, उनसे करना, सीधे जाकर उपाय नहीं करना, पहले थोड़ा सा प्रार्थना वगैरह आप लोगों को करना है। जैसे ही शिवजी के मंदिर में पहुंच जाते हो तो भाई शिवजी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना। जैसे ही आप उनके दर्शन कर लो, सामने ही बैठ सकते हो, आसपास बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाते हो, अब भाई आप उपाय की सामग्री क्या क्या लेकर आए हो। एक बेलपत्री और 7 लोटा जल। तो सबसे पहले जो हमें काम पड़ेगा वो बेलपत्री से पड़ेगा। अभी हमें एक लोटा जल वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाना है, जाते से बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि ये उपाय वाला जल है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी एक बेल उठाओ, उस एक बेलपत्र के उपाय में भी एक ही बेलपत्र लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी है ना। तो करना क्या है, अपनी एक जो बेलपत्र आपने ली हुई है, इस बेलपत्र को सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। आप माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। शिवजी होती है, शिवलिंग होती है, शिवलिंग जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो किसका स्थान होता है, वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको सबसे पहले इसी एक बेलपत्र को समर्पित करना। बस ध्यान इस बात का रखना कि इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो, जहां से जल बहता है, नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। इस तरीके से उस बेलपत्र को आपको जो है माता जी वाले स्थान पर या जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद कुछ 5 से 10 सेकंड तक उस बेलपत्र को वहीं पर माता शुभ सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित रहने दो। उसके बाद जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करते रहिएगा। जैसे ही 5 से 10 सेकंड मिनट नहीं होंगे, यहाँ पर 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं, तो बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से उठाना है और उठाने के बाद इसी एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। यहाँ पर आपको 2 बेलपत्र नहीं लानी है, एक ही लानी है, और एक बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर उसी बेलपत्र को 5 से 10 सेकंड बाद उठाना है और इसी शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस शिवलिंग पर चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस तरफ आपकी इस बेलपत्र की डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए, मतलब कि विपरीत दिशा में डंडी का मुख होगा तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख इस बेलपत्र की आपकी तरफ हो जाएगा। तो आपके सामने की जो दिशा हो, सामने की दिशा में आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके फिर इसे शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही दूसरे नंबर की बेलपत्र को, मतलब दूसरी जो बारी में आप लोग समर्पित कर रहे हो, पहले आपने एक ही बेलपत्र माता पर चढ़ाई, फिर उसी बेलपत्र को उठाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं, डंडी का भाग अपनी विपरीत दिशा में करके चढ़ा दिया। इसके बाद में आप लोग अपना एक लोटा जल और एक जो बाल्टियां भरकर लेकर आए हो उपाय के लिए वो निकाल लो। अब क्या है, जो आप बाल्टी में आप पानी लेकर आए हो और जो लोटा लेकर आए हो, उस लोटे से जो है आप लोगों को एक एक लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा देना है। जल्दबाजी में जल नहीं चढ़ाना है। आप ये सोचो कि भाई 7 लोटा जलाएं, बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
धीरे धीरे करके मन और भाव से अपनी चिंता का स्मरण करते हुए, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत स्मरण करते हुए, फिर आप लोगों को जो है ये जल चढ़ाते जाना है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। तो कैसे चढ़ाओगे? पहले एक लोटा जल अपनी बाल्टी में से भर लो, या पहले से भरा रखा है तो एक लोटे जल को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आप एक धरा से धीरे धीरे करके चढ़ा दो। फिर जो खाली लोटा हो जाएगा, फिर वही अपनी बाल्टी में से दूसरा लोटा जल भरो, फिर उस शिवलिंग पर धीरे धीरे करके एक धरा से चढ़ाते जाओ। फिर तीसरा लोटा जल भरो, फिर एक धरा से चढ़ाते जाओ, फिर चौथा भरो, फिर पांचवा भरो, फिर छठवां भरो, फिर सातवां और आखिरी लोटा जो जल रहेगा वो भरो और शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा दो। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आपका 7 लोटा जल बच जाता है, मतलब 7 लोटा जल पूरा चढ़ जाता है, एक एक करके धीरे धीरे करके एक धरा से, तो भाई उसके बाद में अब आपको क्या करना है? उससे पहले ये बात सुन लो कि आपकी बाल्टी जितना भी जल बचा हुआ होगा उस जल को अब आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, पूरा सिर्फ 7 लोटा जल ही चढ़ाना है। 7 लोटा से ना कम चढ़ाना है ना ज्यादा चढ़ाना है। बाकी जो जल बचा हुआ होगा वो आप वहीं पर कहीं पर नंदीवा के पास में कहीं पर भी मतलब डाल सकते हैं, उसको आप चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 लोटा हमने पहले से शिवलिंग पर चढ़ा दिया, उपाय को कर लिया है। तो यहाँ पर आपने 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ा देते हो उसके बाद में वहीं पर भगवान से 2 मिनट हाथ जोड़कर बैठकर अपनी वह मनोकामना बोलना, वह काम बोलना है जिस समस्या के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी उस समस्या का स्मरण मतलब कि अपनी मनोकामना बोल देना इस 7 लोटे जल को चढ़ाने के बाद। जैसे ही भगवान से विनती कर लेते हो, मनोकामना बोल देते हो, उसके बाद में आपने जो अब इस एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाया है, इस एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से उठा लो। क्या करोगे? शिवलिंग के ऊपर से उठा लो। उठाने के बाद भगवान से पहले निवेदन करके, भगवान से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र को उठाना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए इस बेलपत्र को उठा लेना है और उठाकर सुरक्षित भगवान से आशीर्वाद लेकर धोख देकर इस बेलपत्र को अपने घर पर आना है। अपने घर पर जब आप इस बेलपत्र को लाओगे तो भाई जिस दिन भी आप इस बेलपत्र को ला रहे हो प्रदोषण व्रत के दिन, तो भाई इस दिन से इस बेलपत्र को आप अपने घर में या तो 11 दिन तक रखो या 21 दिन तक रखो। आपके पास 2 ऑप्शन है। 11 दिन भी इस एक बेलपत्र को अपने घर में रख सकते हो उपाय वाली को, और 21 दिन तक भी आप इस बेलपत्र को अपने घर पर रख सकते हो। किस स्थान पर रखोगे? जो आपके भगवान वाले स्थान है या जो शुद्ध स्थान है, तो आपको इस बेलपत्र को अपने घर पर लेकर आना है और घर पर ले जाकर किसी भी शुद्ध वाले स्थान या भगवान वाले स्थान पर रख देना है। और या तो 11 या तो 21 दिन कोई भी एक्शन लेना। हम उदाहरण के लिए 11 दिन लेते हैं। 11वें दिन 11 दिन जैसे ही हो जाते हैं, जैसे ही 21 दिन हो जाते हैं, तो भाई 11वें या 21 दिन आप लोगों को क्या करना है कि अपनी वह बेलपत्र उठाना है। उठाकर आपके घर के पास में अगर कोई नदी है तो वहां पर जाना है, कोई तालाब सरोवर है तो भी वहां पर जाना है, और बावड़ी वगैरह है, कुआं वगैरह है तो वहां पर जाना है। और वो भी नहीं है तो भाई आपके घर के आसपास जो पेड़ वृक्ष है, पीपल का, आंवले का, इन सब वगैरह का, तो भाई आपको वहां पर जाना है, किसी भी एक जगह पर जाना है इस बेलपत्र को लेकर, और इस बेलपत्र का जाकर आपको विसर्जन कर देना है। ठीक है, नदी में जा रहे हो तो नदी में करना, किसी भी एक जगह पे जाना है। सरोवर में जा रहे हो, सरोवर में, तालाब में जा रहे हो, तालाब में, कुएं में जा रहे हो तो, या बावड़ी में जा रहे हो तो वहां पर। इसके बाद में अगर ये सभी जगह भी नहीं है तो भाई आपके घर के आसपास जो वृक्ष हो, जैसे कि आंवले का, पीपल का, बेलपत्र का, शमी का, तो भाई इस वृक्ष के नीचे भी जाकर आप इस बेलपत्र का जो है विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करते समय भी आप भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। नदी में कर रहे हो, पवित्र नदी में कर रहे हो तो इस बेलपत्र का विसर्जन कर देना, वो चली जाएगी। और भगवान से निवेदन कर लेना, विनती कर लेना, और ये आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपको इस उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।